दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानतावश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, ऐसे मनुष्य अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है, परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली होती है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य को विष्णुपद की प्राप्ति होती है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का भी उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप होकर, पीतांबर पहनकर और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन अर्थात गौशाला, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपने जो भी मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको कह सुनाया और अब मैं तुमसे पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यान देकर सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत और पूजन के बल से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वह विष्णुलोक को गया। और जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत से स्थानों पर 13 अक्टूबर को भी व्रत किया जाएगा। जैसे कि कई लोग अलग अलग संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, तो अपने संप्रदाय के अनुसार, अपनी गुरु परंपरा के अनुसार आप अपना व्रत धारण कर सकते हैं, जिस दिन भी आपके यहाँ किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर आप 13 अक्टूबर को व्रत कर रहे हैं तो आपके व्रत का पारण होगा 14 अक्टूबर को, और 14 अक्टूबर को पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, दोपहर में 1:17 से दोपहर 3:35 तक। ऐसा इसलिए क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर की समाप्ति हो रही है
सुबह 11:56 पर 14 अक्टूबर को। तो इसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसे में 1:17 से 3:35 तक आपके व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है। अब ऐसे में आपका 2 दिनों का व्रत तो वैसे भी हो गया, तो आप 14 को ही व्रत करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और जो भक्त 14 अक्टूबर को व्रत धारण कर रहे हैं एकादशी का, उनके लिए व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर 2024 को। तो पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:23 से सुबह 8:41 तक। और यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 15 अक्टूबर को सुबह 3:42 पर। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जा रही है। तो ये जो एकादशी होगी 14 अक्टूबर को, जब हम एकादशी का व्रत करेंगे तो इसमें हमें त्रिस्पृशा एकादशी का फल प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब तीनों तिथियां एक साथ मिल रही हैं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। और ऐसे में इस एकादशी का जो फल होता है बहुत अधिक प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है उसे नोट करके रखिए। शुभ मुहूर्त में अगर आप अपना व्रत खोलते हैं तभी आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।